जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी। हम सब नवरात्रि के तृतीय दिवस में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि तृतीय दिवस माँ जगत जननी परम्बा जगदम्बा के तृतीय रूप में चंद्रघंटा के रूप में पूजित होता है। तो हम माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए इस 9 दिनों में माँ की आराधना के लिए हम नवरात्रि की व्रत की कथा या दुर्गा सप्तशती का पाठ या कोई सा भी माँ नव दुर्गा के स्वरूपों का हम प्रतिदिन नवरात्रि में जागरण करते हैं। शास्त्रों और पुराणों में भी वर्णित है कि नवरात्रि में किया गया थोड़ा सा भी पूजा पाठ जब माता के निमित्त वह कभी क्षीण नहीं होता। कुछ भी किया गया दान, चाहे आप कुछ भी दान करें, वह अक्षय हो जाता है। और नवरात्रि में, इसी नवरात्रि में हम लोग 2 दिवस की पूजा को बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से किए होंगे। आप सब भी किए होंगे। प्रिय भक्तगणों, आज एक दुर्लभ कथा जो माँ चंद्रघंटा के तीसरे स्वरूप का वर्णन करती है, आज हम उसी की कथा को श्रवण करने वाले हैं। हमारे जीवन में कैसी भी समस्याएं चल रही हो, यदि हम कथाओं को नित्य प्रसन्नचित भाव से श्रवण करते हैं तो माँ जगत जननी की कृपा हम पर जरूर होती है। और आप सब बड़े ही नियम व आस्था रखकर माँ जगत जननी की पूजा आराधना करते होंगे। यह शारदीय नवरात्रि का पावन महोत्सव है। यह 1 साल के बाद हमें ऐसा शुभ मुहूर्त प्रदान होता है जिसमें 9 दिन तक माँ जगत जननी नव दुर्गा के समस्त स्वरूपों की हम पूजा करते हैं। दुर्गा जी की 9 शक्तियों में तीसरी स्वरूप का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि में तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ का यह परम कल्याणकारी और सुख को प्रदान करने वाला यह स्वरूप माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है। इसी के कारण माता का नाम चंद्रघंटा देवी पड़ा। माता के शरीर का रंग सोने के समान आभा वाला है, इसलिए यह हमें अति आनंद देने वाला है। माँ के 10 हाथ हैं, इनका वाहन सिंह है। देवी चंद्रघंटा के 10 हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र हैं। माँ चंद्रघंटा के घंटे किसी प्रचंड आवाज से अत्याचारी दानव राक्षस हमेशा थर थर कांपते रहते हैं। नवरात्रि की दुर्गा उपासना में तीसरे दिन का बहुत ही अधिक महत्व है। इस दिन साधना करने वाले मनुष्य का ध्यान मणिपुर चक्र में रहता है। देवी चंद्रघंटा की अनुकंपा कृपा से मनुष्य को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। जैसे मनुष्य को दिव्य खुशबुओं की सुगंध आती है तथा विभिन्न प्रकार की दिव्य आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। यह क्षण साधना करने वालों के लिए बहुत ही सावधान रहने वाला होता है, इसलिए आप सावधान अत्यधिक रहिए। माँ चंद्रघंटा की अनुपम कृपा से साधना करने वालों लोग के समस्त पाप और जीवन में आने वाली बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। माता की आराधना हमेशा फलदायी होती है। देवी अपने भक्तों पर आए हुए संकट का निवारण अति शीघ्र करती हैं। माता की सवारी सिंह है, अतः माता की उपासना करने वाले भी शेर की तरह निडर और पराक्रमी बन जाते हैं। देवी के घंटे की प्रचंड ध्वनि सदैव अपने भक्तों की भूत प्रेत आदि बाधाओं से रक्षा करती है।
देवी चंद्रघंटा के ध्यान करने मात्र से ही भक्त की रक्षा के लिए यह घंटा जोर जोर से बजने लगता है और भक्त की समस्त बाधाएं दूर हो जाती। दुष्टों का विनाश और संहार करने के लिए हमेशा तत्पर रहती। माता का रूप के दर्शन साधक के लिए परम कल्याणकारी है, अर्थात आनंद देने वाला, सुख देने वाला, जो साधक को सौम्यता और शांति से परिपूर्ण करता है। माता की पूजन करने पर मनुष्य को निर्भीकता, वीरता, विनम्रता का आभास होता है। यह माता की पूजा करने का एक बहुत ही बड़ा गुण है। मनुष्य के मुख और आँखें पूरी शरीर में ऊर्जा का विशेष संचार होता है तथा वाणी में एक दिव्य अलौकिक मिठास का समावेश होता है। देवी चंद्रघंटा के उपासक और भक्त जहाँ कहीं भी जाते हैं, वे लोग उन्हें देखकर सुख और शांति का अनुभव करते हैं, क्योंकि माता के भक्त के शरीर में हमेशा दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण अणु का अदृश्य विकिरण होता रहता है। दिव्य क्रिया साधारण नेत्रों से दिखाई नहीं देती, किंतु माता के भक्त के संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव भली भांति से हो जाता है। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने मन, कर्म, वचन और काया को शास्त्रों में बताए गए तरीके से स्वच्छ और पवित्र करके माता चंद्रघंटा की पूजा और न करे, माता की शरण में जाए कि पूजा करने से मनुष्य समस्त सांसारिक कष्टों से छूट जाता है और सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाता है। मनुष्य को हर समय माता चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए अपनी साधना करते रहना चाहिए। माता का ध्यान मनुष्य को इस लोक में ही नहीं अपितु परम लोक में भी परम कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। नवरात्रि के तीसरे दिन क्या पूजन है, क्या विधान है? सबसे पहले सुबह प्रातः काल उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके पूजा की सफाई कर लें। फिर पूजा घर की आप सफाई कर लें। उसके बाद देवी की मूर्ति स्थापित कर गंगा जल या केसर और केवड़े के से स्नान कराएं। इसके पश्चात माता को सुनहरे रंग की पोशाक पहनाएं। तदोपरांत माँ को सुगंधित पुष्प, कमल और पीले गुलाब से बनी माला चढ़ाएं। फिर माता को पंचामृत, मिठाई, मिश्री का भोग लगावें। यथाशक्ति अनुसार जो लोग माँ दुर्गा की पूजा करते हैं वे दुर्गा चालीसा अथवा स्तुति अथवा दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं। फिर माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय भक्तों की पीत रंग के कपड़े ही पहने चाहिए। देवी चंद्रघंटा को अपना वाहन सिंह अति प्रिय, इसलिए आप सुनहरे रंग के कपड़े पहनकर ही पूजा करें। माँ चंद्रघंटा को सफ़ेद चीज़ें अत्यधिक प्रिय है, इसलिए माँ को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद सफ़ेद बर्फ़ी या घर से स्वच्छ तरीके से बनाई गई खीर ले सकते हैं। आप माँ को शहद का भोग लगा सकते हैं। इसी विधि विधान पूर्वक हम सभी को नवरात्रि के तृतीय दिवस में माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने दूर करती है।